हेलो एनडीए एस्पिरेंट्स, तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होपफुली अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। 12 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्जाम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो लास्ट के 30 डेज बचे हैं, इसमें हम किस तरह से अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं। तो हमारा मिशन है कि हमको आउट ऑफ 200 हमें 160 प्लस स्कोर करना है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आपकी अभी अपकमिंग मैथ्स की वीडियो भी है, तो देखना ना भूलिए और जुड़ना ना भूलिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश का टारगेट अगर देख रहे हैं तो हमको स्कोर करना है 160 प्लस। 160 प्लस कैसे, हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और कैसा वेटेज होता है, टॉपिक वाइज वेटेज हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टिप्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ताकि आप 40 से 50 करेक्ट आंसर्स को 40 से 50 आपके क्वेश्चंस को करेक्ट कर सके, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ब्लाइंड गेसिंग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि हमें जो चाहिए, हमें सटीक आंसर्स चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करना है कि हमें ग्रामर की थ्योरी और प्रैक्टिस हम कैसे कर सकें, ये पूरी की पूरी ग्रामर की स्ट्रैटेजी हमें पता होनी चाहिए। और लास्ट मिनट्स के जो हैक हैं वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो अक्सर लास्ट मोमेंट्स पे जो ढूंढते हैं वो ये ढूंढते हैं कि 15 दिन में सिलेबस कैसे कवर करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आपको स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है, बशर्ते हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। जैसे एनडीए में जो करेक्ट आंसर होता है उसका नंबर मिलता है आपको +4, क्या +4 मिलता है। लेकिन अगर आपने ब्लाइंड गेसिंग करी और आपका गलत होता है तो आपको वहीं पेनल्टी कट जाती है 1.33 मार्क्स की, यानी कि 1.3 मार्क्स की आपकी पेनल्टी रिड्यूस होती है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि हमें चाहिए एश्योरिटी, यानी कि हमें 40 से 50 करेक्ट आंसर्स चाहिए। 40 से 50 हमको करेक्ट आंसर्स चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर 100% श्योर ऑफ 40 क्वेश्चंस यू गेट 160 मार्क्स। सोच रहे हो कि अगर आपने 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए तो आपके 100 मार्क्स डेफिनेट हैं, आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू गेस द अदर 10, यानी कि अगर आपने 10 अगर गलत कर दिए, यानी कि 146 पे आप ड्रॉप आउट हो जाओगे। तो इसलिए हमको करेक्ट आंसर्स पे ही ज्यादातर फोकस करना है। नेक्स्ट क्या करना है, अगर हमारे करेक्ट आंसर्स से हम कैसे 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर 1 ट्रिक आपको याद रखनी है कि आपको लास्ट ईयर्स के यूपीएससी एनडीए के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी वोकैब्स और जितनी भी ग्रामर पूछा जाता है वो लास्ट ईयर से पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको 2 से 3 शॉर्ट पैसेजेस डेली पढ़ने हैं, ताकि आप कॉम्प्रिहेंशन को शार्प कर सके। नेक्स्ट आपको थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आप थ्योरी उठा के, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कि आप थ्योरी में टाइम वेस्ट करें। थ्योरी आप जस्ट एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो आपको अपने प्रैक्टिस सेशन पे करनी है, वो भी टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनालाइज एवरी मिस्टेक, यानी कि आप जिस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं उसका आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ये मिस्टेक कभी रिपीट ना हो। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। तो अब स्पॉटिंग एरर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार टॉपिक वेटेज देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या कह रहा है। एरर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आपके लगभग 10 से 15 चैप्टर्स हैं तो आपको हर चैप्टर पे कमांड करनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनल, टाइम एंड टेंस मॉडल्स, इनसे और एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके एरर से। सिनोरेंटो के भी 10, idioms एंड फ्रेजेस के भी 10, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि PQRS के भी 10, और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि क्लोज पैसेज के भी आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी कि इन टॉपिक पे आपको कमांड बनानी है। मैं नहीं कह सकती कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में फुल ऑन फुल आ जाएंगे, क्योंकि आप वहां पर धोखा खा सकते हैं। हो सकता है कि आप उसका टोन ना समझ पाए, उधर क्या कहना चाह रहा है ये ना समझ पाए, लेकिन आपको जो यहाँ पर ये दिया है इस पे तो टॉपिक पे कमांड आपको पकड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी PYQs आपके वोकैब्स पूछी गई हैं, एरर्स पूछे गए हैं, क्लोज पैसेज अगर कोई पूछा गया है, आपको वो यूपीएससी का PYQ उठा के सॉल्व करना पड़ेगा एनडीए के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पॉटिंग एरर्स पे ध्यान दो।
ये हमारा बैकबोन है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे स्पॉटिंग एरर्स के। नेक्स्ट कह रहा है वोकैबुलरी पे ध्यान दो, यानी कि लास्ट ईयर की आपको वोकैब्स पढ़नी है। नेक्स्ट कह रहा है इडियम्स और फ्रेजेस, इसके लिए भी आपको लास्ट ईयर के ही सारे इडियम्स और फ्रेजेस उठाने हैं। हम एक मैराथन सेशन कवर करने वाले हैं जिसमें हम पूरा का पूरा वोकैबुलरी कवर करेंगे। नेक्स्ट PQRS, यानी कि आपको लॉजिकल बेसिस पे PQRS पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ टिप्स पता होनी चाहिए कि हम सेंटेंस की रीऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको इसके लिए लॉजिकल एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा कि ऊपर ऑथर क्या कहना चाह रहा है और नीचे वो एंड कहां पर कर रहा है, इसके लिए आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमिनेशन रूल, ये आपको पता है कि 4 ऑप्शंस अगर हमारे पास हो तो हम एलिमिनेट करके एक आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स प्रेपोजिशन, यानी कि आप सारे प्रेपोजिशंस जितने भी फ्रेजेस पूछे गए हैं तो फिक्स प्रेपोजिशन का याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहां से बनेगा ही बनेगा। कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ के बारे में समझो कि पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है क्लोज पैसेज के टाइम पर, कि वो पॉजिटिव टोन या नेगेटिव टोन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके आंसर्स हो सकता है कि फिलर्स में जो भी आंसर्स हैं आपके वो सामने आ जाए। नेक्स्ट है हमारा इग्नोर द टफ वंस, अगर आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन और अगर आप 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, छोड़ दो, नहीं करो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करते हो इन केस अगर आपका गलत होता है तो आपकी 1.33 मार्क्स की पेनल्टी कटेगी। इसलिए उसको क्वेश्चन को करो ही मत जो आपको ज्यादा टफ लग रहा है। और नेक्स्ट हमारा S1 से S6 का है कि यानी कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग मैच करनी है और आपको ये सेंटेंस जो बीच में दिए हैं PQRS, इनको लाइन अप करके चलना है। इतनी बात सबको क्लियर हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा स्ट्रैटेजी टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में मात खाते हैं, इसी में डिफीट होते हैं और डरते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में हम पूरे स्कोर कैसे करें। तो आई डोंट थिंक सो कॉम्प्रिहेंशन पूरा स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन मोस्टली यानी कि वोकैब पार्ट या फिर टोन या फिर उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले नंबर 1 द क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि आपको पैराग्राफ पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्या क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस रीड करना है। मैं जितने भी मैराथन्स ले रही हूँ उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बार बार रिपीट करते टाइम यही बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने हैं, बाद में पैराग्राफ पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड हंटिंग एंड अंडरलाइनिंग, यानी कि जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि प्रॉपर नाउन दिख रहा है, डेट्स दिख रही है, नंबर्स दिख रहा है, कोई फिगर दिख रहा है, तो आप उस पे जब आप रीड करें तब अंडरलाइन करते जाइए। हो सकता है कि नीचे आपको उसका क्वेश्चन और ऑप्शंस में वो रखा हुआ मिले। ये हमारा पढ़ने का तरीका है। द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस रूल, यानी कि इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द मेन थीम, अगर आप मेन थीम पे अटक रहे हो तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए और लास्ट पार्ट पढ़िए, यानी कि आपका ये टोन समझ में आ जाएगा कि वो किस बिहाफ पे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है हमारा बीवेयर ऑफ एब्सोल्यूट ऑप्शंस। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये घुमाने वाले ऑप्शंस हैं, हो सकता है वही आंसर हो जाए आपका। इफ द मल्टीपल, यानी कि अगर ऑल है, मस्ट है, ऐसे वर्ड्स को हमको हमेशा स्केप्टिकल वे में देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टोन एंड मूड चेक। तो ये तो पहली ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले ऑथर का मूड और टोन चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको एकदम रिलैक्स होना है, खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि आप ही के जैसे बाकी के स्टूडेंट्स भी हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप पीछे हटोगे तो नहीं पार कर पाओगे। आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए और बाद में ये ना लगे आपको कि काश हम तैयारी कर लेते तो और बेटर स्कोर ला पाते। हमारी टीम आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको एग्जाम रूम में जितने भी आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं वो आप ही की तरह हैं, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इनको डिफीट करके आगे निकल पाऊंगा या नहीं। यानी कि आपको उन्हीं के साथ बैठ के वही पेपर में आपके अंदर विश्वास जगा के आपको उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अवॉइड द ओवर अटेम्प्ट ट्रैप, यानी कि आपको ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, आपको कोई तुक्केबाजी नहीं करनी है। मैं लास्ट फिर से कह रही हूँ कि 40 से 50 करेक्ट आंसर्स आपको करने हैं, तब आप इसका स्कोर कर पाएंगे 160 प्लस। तो ठीक है, ये है आपकी सर्वाइवल किट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सून आपके लिए कुछ और भी नया अपडेट हो सकता है। तब तक स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।